हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। हम लोग ने देखिए जो प्रीवियस ईयर का सीरीज चला रहे हैं, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड, जितना आज तक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन BSPSCL में, ठीक है फ्रेंड, और इससे रिलेटेड एग्जाम में है, उसका तो अलग से करा रहे हैं, लेकिन BSPSCL का जो करा रहे हैं स्पेशल सीरीज, उसका हम लोग देखिए आज तीसरा सेट है, ठीक है फ्रेंड। देखिए ये एग्जाम कब हुआ था? 4/11/2018 में हुआ था। आज उसका हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, सामान्य जानकारी में कैसा सब क्वेश्चन है, आज देखते हैं। क्वेश्चन 1, दो बड़े भूमि क्षेत्र को जोड़ने वाला भूमि का एक संकीर्ण क्षेत्र जो कि समुद्र अथवा समुद्र अन्यथा रूप से समुद्र द्वारा अन्यथा रूप से अलग किया गया है, किस नाम से जाना जाता है? देखिए दो बड़े भूमि, ठीक, दो बड़े भूमि, और ठीक है फ्रेंड, यहाँ बीच में क्या है? समुद्र है। इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे जल संधि। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? जल संधि बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 2 देखते हैं। दक्षिणी कोरिया के सैमसंग एडवांस्ड इंडस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा लिथियम आयन बैटरी की तुलना में 5 गुना तेजी से चार्जिंग गति वाले एक नई बैटरी विकसित की गई है। बैटरी किस नई सामग्री से बनी हुई है? 2 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए 2 का सही आंसर हो जाएगा, ग्राफीन की बनी होती है। ग्राफीन देखिए लिथियम बैटरी से भी 5 गुना स्पीड से ज़्यादा चार्ज होता है। क्वेश्चन 3, यूनाइटेड नेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? अभी भी फिनलैंड है फ्रेंड। अभी 2024 के अनुसार अभी फिनलैंड है, और अभी भी पहले भी 2018 में भी फिनलैंड ही था, ठीक है फ्रेंड। और आप लोग को बताए थे हम रैंकिंग याद कर लेना है, रैंकिंग यूट्यूब से सर्च करके रैंकिंग, जो कि आपका एग्जाम में एक नंबर फिक्स हो जाए। देखिए प्रीवियस ईयर में दो दिन रैंकिंग पूछ दिया, सेम टू से लगभग एक ही टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड, इसीलिए आप लोग को रैंकिंग रट लेना अच्छे से। क्वेश्चन 4, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 4 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए 4 का सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। और पायरोमीटर किसका? वो ताप मापने के लिए, हाइड्रोमीटर जल को मापने के लिए, और बैरोमीटर दाब को मापने के लिए, ठीक है फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन 5, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई देखिए कब लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ा गया, ठीक है फ्रेंड, 1526 में। 1526 ऑप्शन किसमें है? 1526 इसमें है। अब बताना है पानीपत की पहली लड़ाई, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है आज तक एग्जाम में। क्वेश्चन 6 देखिए, मार्च 2018 में प्रसिद्ध बंगाली नाटक राजा राजा का अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद द किंग्स ऑफ द डेक चैम्बर के हस्तांतरित हार्ड कवर कॉपी संयुक्त राज्य के एक ऑक्शन में 700 USD में बिका। इस पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 7, पेमायांग मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पेमायांग मठ भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है, सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भाषा के पूर्व पदेन अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? राज्य भाषा के पूर्ण पदेन अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य के पदेन अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड। भारत के संविधान के सभी क्वेश्चन 9, भारत के संविधान सभी नागरिक व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए अब कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। अब देखिए तो हमारे संविधान में कितना मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है फ्रेंड। इसमें देखिए समता का अधिकार तो हो गया, संविधान उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी है, लेकिन काम का अधिकार नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन आपको ये सब याद रखना है।
क्वेश्चन 10, सूची 2 में संबंधित ऐतिहासिक तत्वों के साथ सूची में 1 में स्मारकों का मिलान करें जिन्होंने उनका निर्माण कराया है। अब देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं। अब हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो देखिए पहले यहाँ अच्छे से देख लेते हैं। अब हुमायूं का मकबरा देखिए किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? हुमायूं का मकबरा महारानी बेगम ने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? महारानी बेगम ने बनवाया था। और लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। बीबी का मकबरा किसने बनाया था? सम्राट आजम। और फतेहपुर सिकरी का मकबरा किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? अब देखिए ए बी सी डी किसमें है? ABCD यानी कि सिंपल सा एक नंबर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। निम्नलिखित आकृतियों में कितने अर्धवृत्त हैं? निम्नलिखित आकृतियों में देखिए ये एक वृत्त है। अब बोल रहा है अर्धवृत्त कैसा होता है? इसमें कि आधा वृत्त, तो आधा इसमें कितना है? 2 एगो है और यहाँ से इस तरह काटा हुआ है, लेकिन ये आधा नहीं है। ठीक है फ्रेंड, वृत्त का भाग पूछता तो 3 4 हो जाता लगभग, लेकिन अब अर्धवृत्त पूछा है तो कितना हो जाएगा? अर्धवृत्त पूछा है तो एक ये और एक ये, यानी कि ये और ये है। ठीक है फ्रेंड, ये 2 हो जाएगा सही आंसर। देखिए क्वेश्चन 12, किरण की उम्र तुषार की उम्र की दोगुनी है। तुषार आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। 25 साल पहले किरण की उम्र क्या थी? किरण की उम्र क्या थी? देखिए कितना सिंपल सवाल है। आप लोग को एज चैप्टर जो है, एज चैप्टर मैथ का आप लोग को अच्छे से करके जाना। देखिए एज लगभग टॉपिक में गिर रहा है, 2 क्वेश्चन गिरा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए किरण और तुषार क्यों किरण की उम्र तुषार की उम्र की दोगुनी? किरण का उम्र दोगुना है तुषार की उम्र की। ठीक है, तो तुषार आज अपना 50वां वर्षगांठ मना रहा है, 50वां जन्मदिन मना रहा है। तो तुषार का अभी का उम्र क्या है? 1 है। 1 बराबर कितना दिया है? 50 दिया है, यानी कि इसका उम्र कितना है? 50। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड? 100 हो जाएगा। 2 बराबर 100 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखते हैं 25 साल पहले किरण की उम्र क्या थी? 25 साल पहले किरण की उम्र क्या थी? किरण का उम्र ये है। अभी किरण कितना है? 100 का है, तो 25 साल पहले कितना होगा? इसमें 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 75 साल का हो जाएगा। 25 साल पहले किरण कितना उम्र का था? तो 75 साल का। तो 75 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। ठीक है फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में। दिए गए शब्दों के बीच संबंध, यानी कि इधर देखिए यहाँ पे इसका इससे इसी से संबंधित है, इसका इससे इसी तरह संबंधित, इसका इससे संबंधित होगा। देखिए मानव हत्या मानव हत्या क्या कहलाता है? भाई की हत्या क्या कहलाता है? भाई की भातृवध क्या कहलाता है? भाई की हत्या भातृवध, भाई की हत्या। और मानव हत्या ने मानव की 180 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उसकी उम्र का योग क्या था? अभी चारों का मिला के योग फिर कितना है? 180 है। 4 वर्ष पहले उसका उम्र क्या था? अभी 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 गो आदमी हैं, 4 वर्ष पहले उम्र का, यानी कि 4 चौक 16 घट जाएगा उसमें। तो 180 में 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर? इस 180 में 16 घटा देंगे तो 164 आ जाएगा। ऑप्शन 164 किसमें है? ऑप्शन सी में। सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, आप देखिए रीजनिंग आ गया। यहाँ पे दिए गए 4 विकल्पों में 3 मौजूद हैं और एक तरीके से संबंधित, तीनों एक समान है और एक भिन्न है। ठीक है फ्रेंड, इसमें चुनना है। देखिए FIT फीट में 3 लेटर हैं तो 3 दिया हुआ है। अब देखिए प्रॉपर में 6 लेटर हैं तो 6 दिया है, सुटेबल में तो 8 लेटर हैं तो 8 दिया है। देखिए यहाँ अंडों में 5 लेटर हैं, ठीक है, लेकिन इसमें 4 ही दिया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए एनालॉजी आ गया चुनाव करने के लिए। 17 चमड़े जूते, चमड़ा से क्या बनाया जाता है? जूते बनाया जाता है। जैसे प्लास्टिक से क्या बनाया जाता है फ्रेंड? प्लास्टिक से बनाया जाता है इंजन देखिए प्लास्टिक से नहीं बनता है। जूस भी नहीं बनता है, दर्पण भी प्लास्टिक से नहीं बनता, लेकिन कुर्सी प्लास्टिक से बनता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं। जीना पुतिन की माता और हितेश की पत्नी हैं। हितेश मोना के पिता हैं और जीना का मोना से क्या संबंध है? अब देखिए फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड, माता हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चित्र आकाश चंद्रमा और सूर्य के बीच सबसे अच्छा सूचित करता है? आकाश चंद्रमा और सूर्य के बीच, आकाश चंद्रमा और सूर्य के बीच कौन सा? आकाश, आकाश के अंदर आ गया देखिए, आकाश। एक मिनट रुकिए, देखिए चंद्रमा, चंद्रमा अलग हो गया, सूर्य भी अलग चीज हो गया, लेकिन दोनों आकाश में रहता है और दिखता है। ठीक है फ्रेंड, आकाश में दोनों दिखता है। इस तरह का डायग्राम कौन सा है? इस तरह का डायग्राम ए नंबर हो गया, ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। 30 57 111 219। अब इसको कैसे दिखे, क्या है यहाँ देखिए, कल 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 का एक क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो गया। ठीक है फ्रेंड, 30 गुना 2 माइनस 3, उसी तरह 57 गुना 2 माइनस 3 111, 111 गुना 2 माइनस 3 219। उसी तरह देखिए 219 गुना 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा ये? 219 में तो 19 57, 600 657 हो जाएगा। सॉरी 438 हो जाएगा। 438 में हमको कितना घटाना है? 3 घटाना है, तो कितना हो जाएगा? 435। 435 किस में है फ्रेंड? ऑप्शन बी में है। अब देखिए, सोनम और नीलू 26 और 24 के अनुपात में एक निश्चित राशि खर्च करती हैं। नीलू का खर्च कितना है? यदि वो सोनम से 10,000 रुपया कम खर्च करती हैं, 10,000 रुपया कम खर्च करती हैं। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कल भी इस तरह का क्वेश्चन हम बताए थे, आज भी बताना है। सोनम, इसको श्वास मान लेना है, नीलू को एन मान लेना है। सोनम 26 और नीलू कितना है? 24 है। नीलू 24 है। अब देखिए, सोनम 26 है, नीलू 24 है, एक निश्चित राशि खर्च करते हैं। देखिए सोनम, नीलू का खर्च सोनम से 10,000 रुपया कम है। ये देखिए रेशियो में कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है तो 10,000 हो जाएगा। 2 बराबर 10,000 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 5,000 हो जाएगा। 1 बराबर 5,000 हो जाएगा। उसके बाद 1 बराबर 5,000 हो जाएगा, तो किसका खर्चा बोल रहा है? सोनम, नीलू का खर्च कितना है? नीलू का खर्च कितना है? नीलू ये है, नीलू का खर्च कितना है? 34 है नीलू। सॉरी, यहाँ 24 लिखा है, 24 लिखा है। 24 गुना 5,000 कर देंगे, 24 गुना 5,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1,20,000 हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। क्वेश्चन 21, तरुण शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? तरुण शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृद्ध। तरुण वृद्ध, विलोम यानी कि उल्टा शब्द। गहरी नींद से जग गया, मस्ती में गाड़ी चला रहे सुलेमान अचानक गाड़ी जाने गहरी नींद से जग गया, तो उसके तंद्रा भंग हो जाना। कल भी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ था। देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ। हाथ कौन सा शब्द है? हाथ कौन सा शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तद्भव शब्द है। हाथ कौन सा शब्द है? तद्भव। सबसे पृथक और अनोखा अर्थ के लिए लोकोक्ति का चुनाव कीजिए। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 लोक से मथुरा न्यारी। 3 लोक से मथुरा न्यारी। इसमें से एक रूप ही शुद्ध है, उसकी पहचान कीजिए। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान। ज्ञान जो है शुद्ध है और सारा गलत है। ठीक है फ्रेंड, अब ज्ञान ऐसे नहीं लिखा है, ज्ञान ऐसे भी नहीं लिखा है ज्ञान, लेकिन ज्ञान ऐसे लिखा जाता है। 26, पेड़ कौन सा शब्द है? पेड़ कौन सा शब्द है फ्रेंड? पेड़ एक देशज शब्द है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 27, बाबू की मृत्यु पर मुझे बहुत बड़ा कष्ट हुआ, उस वाक्य में कौन सा भाग गलत है?
27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुझे बड़ा मुझे बड़ा मुझे बड़ा मुझे बड़ा कष्ट हुआ। 28 28 अब देखते हैं 28 28 क्या है, पर्यायवाची शब्द का मिलान कीजिए। सिंपल सा है फ्रेंड। अब देखिए समुद्र, अब देखिए इसमें कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। मार्तंड, मार्तंड मार्तंड किससे हो जाएगा संबंधित, मार्तंड हो जाएगा संबंधित एक का सी। मार्तंड किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब दो गन, गन क्या, गन हो जाएगा गन हो जाएगा समूह, गन यानी कि समूह। और समुंदर का क्या हो जाएगा, परावार। और पति का क्या हो जाएगा, पति का कांत, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इंद्र का सही पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, इंद्र का कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधव शाक्र और वासव। माधव शाक्र और वासव इंद्र का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन 30, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे इंसान अच्छे नहीं हैं, वे इंसान अच्छे नहीं हैं हो जाएगा। अब देखिए आइडेंटिफाई द साइनोनियम, साइनोनियम पूछ रहा है। एक्सीजेंसी का साइनोनियम क्या होगा। अब देखिए पहले हम लोग एक्सीजेंसी का साइनोनियम जानने से पहले एक्सीजेंसी मतलब क्या होता है। एक्सीजेंसी मतलब होता है इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल होता है, ठीक है फ्रेंड। और इसमें आपातकाल आपको कौन सा लग रहा है, इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब आपातकाल और एक्सीजेंसी मतलब भी आपातकाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इमरजेंसी, ठीक है फ्रेंड। अब 32 नंबर देखते हैं क्या है। काइंड द फ्रेज, कौन सा फ्रेज है, किस पार्ट का फ्रेज जो है अंडरलाइन क्या है, एट द बैक, एट द बैक। तो ये द बॉय एट द बैक लाइक टू जंप ओवर द टेंथ। अब देखिए एट द बैक कौन सा फ्रेज है, एट द बैक कौन सा फ्रेज है। अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है फ्रेंड। एट द बैक क्या, क्योंकि यहाँ पे एट लगा हुआ है सर, हम एट क्या, एट एक प्रीपोजिशन होता है। और यह एट द बैक, पूरे द बैक जो इसमें आ गया ना, तो इसको आप लोग को याद रखना है, क्योंकि सारा का सारा फ्रेज याद रखना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। इसको याद रखना है, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 33, आइडेंटिफाई एंटोनियम ऑफ द वर्ड सिमुलटेनियस। ये उल्टा शब्द हो गया फ्रेंड। देखिए ये कल भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। सिमुलटेनियस मतलब क्या होता है, यानी कि अतुल्यकाल, एक ही सिमुलटेनियस मतलब होता है एक ही समय, ठीक है फ्रेंड। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन बी, एसाइंक्रोनियस। एसाइंक्रोनियस यानी कि अतुल्यकालिक समय। अब देखिए 34 नंबर क्या है फ्रेंड। चूज द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, वन विथ एक्सपर्ट ऑफ स्पेशली नॉलेज फील्ड, स्पेशली आर्ट यानी आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कंपोनेंट इनफ फॉर जज। सिंपल सा क्वेश्चन है, कल भी डिस्कस किया था फ्रेंड। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसको किसी चीज़ के बारे में स्पेशल नॉलेज, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्साइजर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 35, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ द वन ऑफ सेंटेंस एरर, व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव्ड एवरीवन इन द ऑडियंस स्टैंड अप। अब देखिए व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव्ड एवरीवन इन द ऑडियंस स्टैंड अप। जब क्या क्या बोल रहा है कि हिंदी में इसका मतलब क्या, जब प्रेसिडेंट वहाँ पे पहुँचा था तो सभी जनता क्या खड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ क्या आधा क्वेश्चन ये बोल रहा है पास्ट में, और आधा क्वेश्चन और आधा क्वेश्चन बोल रहा है प्रेजेंट में। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब प्रेसिडेंट वहाँ पे पहुँचा था, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पहुँचा था तो आधा, तो क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ द वन इन द ऑडियंस स्टैंड अप, यानी कि सारा का सारा लोग खड़ा हो गया। तो ये खड़ा हो गया था, यहाँ स्टैंड अप की जगह पे स्टैंड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टूड। इसलिए यहाँ पे स्टूड अप हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। स्टूड अप यहाँ पे है ना, इसलिए इसका कौन सा पार्ट एरर पूछ रहा है, तो स्टैंड अप हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। 36, बुकमार्क का उपयोग आमस वर्ड में किया जाता है। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बुकमार्क का उपयोग आमस वर्ड में किया जाता है। देखिए 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान पर टेक्स्ट की पहचान के लिए हो जाएगा। अब क्वेश्चन 37 देख लेते हैं क्या है। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी होस्ट एक स्टेट डिवाइस में से जुड़े होते हैं, जिसे एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करके हब डिवाइस के नाम से जाना जाता है। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। क्वेश्चन 38, एक सिस्टम को किस प्रकार WAN वर्ल्ड एरिया नेटवर्क इसका फुल नाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जिसमें आमतौर पर एक राउटर शामिल होता है जो किसी अन्य लैन या WAN से जुड़ता है। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विच्ड यानी कि वैन हो जाएगा। मेरे नाम का उपयोग करके एक सिम कार्ड प्राप्त किया गया था, लेकिन मुझे इसके बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक IT सुरक्षा टीम से मुझे एक कॉल प्राप्त नहीं हुई। उपयुक्त बयान किस प्रकार के सुरक्षा के खतरे का मान्य है। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहचान की आइडेंटिफाई थिफ्ट, पहचान की चोरी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर रखने के लिए किया जाता है। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 41, ईथरनेट लैन से कनेक्शन करने और लैन पर अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा है। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथरनेट कार्ड हो जाएगा। 42, उस विशेषता की पहचान करें जो लाइन प्रिंटर से संबंधित नहीं है। अब देखिए कौन सा संबंधित नहीं है, अब कौन सा संबंधित है पहले हम लोग देख लेते हैं। ये संबंधित है, एक समय में एक लाइट प्रिंटर प्रिंट करता है, एक समय में एक लाइट प्रिंट करता है। और ये अच्छी प्रिंटर स्पीड, अलग अलग पॉइंट के साथ प्रिंटर को प्रिंट नहीं किया जा सकता। ये तीनों क्या है फ्रेंड, क्या ये संबंधित है और ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कॉपीराइट सामग्री की प्रतिलिपि बनाने का कार्य संदर्भित करता है। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरेसी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कॉपीराइट सामग्री की प्रतिलिपि बनाने के कार्य को संदर्भित करता है पायरेसी। 44, निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर एक बैकडोर के रूप में कार्य करता है और सिस्टम में पहुंच प्राप्त करने के लिए वायरस या अन्य गंभीर संभावित हानिकारक प्रोग्राम को छिपा सकता है। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रोजन हॉर्स। 45, आमस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्टकट की कौन सी हैं। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्ट और कंट्रोल और सी को हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या आमस वर्ड में तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, वर्ड कॉपी हो जाएगा। क्वेश्चन 46, ये डाटा की एक प्रति जिसे डेटा को पुनर्स्थापित और पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयुक्त किया जा सकता है वह है। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैकअप डाटा कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 में कई इकाइयों से एक टेबल देखी जा सकती है। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजाइन व्यू, डेटा सीड व्यू और प्राइवेट चैट व्यू। अब क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आधार पर मोडेम को वर्गीकृत किया जा सकता है। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 सभी। अब देखते हैं इसमें डायरेक्ट यह डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है और दूसरा ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्शन का प्रकार ये भी सही,
और ट्रांसमिशन मोड, यानी कि तीनों हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आप क्वेश्चन 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया संकेताक्षर को साधारण लेख में परिवर्तित कर सकती है? 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। आम-आई-आम-ई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 50 का सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्या था क्वेश्चन फ्रेंड? आम-आई-आम-ई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? और 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए सही कौन कौन सा है। एक भी सही है, दो सही है, तीन सही है, 1 2 3 तीनों सही हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। आम-आई-आम-ई मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सेस का संक्षिप्त रूप है। आम-आई-आम-ई बाइनरी फाइलों के एन्कोडिंग और विवेचना करने के लिए एक मानक है। आम-आई-आम-ई ऑडियो, वीडियो, छवियों, दस्तावेजों और पीडीएफ फाइलों को एक ईमेल के अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति देता है। ठीक है फ्रेंड, आज का यही लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें आप लोग के कमेंट का इंतजार आता है। ठीक है फ्रेंड, और इलेक्ट्रिशियन का जो बताया हम इसको उस पर दे देंगे, तो आप लोग अच्छे से डिस्कशन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे डाल देते हैं, आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। नया है तो लाइक करिएगा वीडियो को। आप लोग अच्छे से सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा सेट इसमें हम भेज देते हैं ग्रुप में। ठीक है फ्रेंड।